ओके। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप की हमारी पहली क्लास खत्म हो गई थी। बूटस्ट्रैप होता क्या है, बना बनाया CSS और जावास्क्रिप्ट कोड है जो हमें डाउनलोड करके अपने पास क्या करना होता है, हमारी HTML की फाइल में हम यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली, राइट। इसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं। तो हम लोगों ने किया क्या था, हम लोग हर बार जब भी हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना है, हम लोग क्या क्या करेंगे, डाउनलोड बूटस्ट्रैप विद वर्जन 5। ठीक है, 5 लिखना ज़रूरी है वरना उसके पुराने वर्जन दिखा देगा। डाउनलोड बूटस्ट्रैप 5। अगर हम देखें तो ये पहली इनकी लिंक आ रही है getbootstrap.com, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिन्होंने बनाया है ये। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, वो हमें एक जिप फाइल डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा अपना फोल्डर है प्रोजेक्ट का, जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, तो ये जो मैं इसे दिखा दूँ, वो जो जिप फाइल है हम उसको एक्सट्रैक्ट करके अपनी इंडेक्स और HTML के बराबर में रखेंगे। ठीक है, उसका नाम बड़ा सा था, हमने उसको रीनेम करके सिर्फ बूटस्ट्रैप रहने दिया था ताकि वो स्मॉल हो जाए, बस इतना काम किया। अगर हम इसे खोल के देखें तो इसमें 2 फोल्डर होते हैं, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसमें भी बहुत सारी फाइल्स हैं और इसमें भी बहुत सारी फाइल्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 फाइल अटैच करवानी होती है। CSS की ये वाली जो bootstrap.css के नाम से, और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो भी bootstrap.js के नाम से। हमें सिर्फ 2 फाइल अपनी HTML में लिंक करवानी है। तो इसको हमने ओपन विद कोड किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, अरे वाह, ये चांद कहाँ से निकला आज। एनीवेज, क्या बात कर रहे थे हम लोग, ये हम लोगों ने जो है bootstrap/css, ये जो अपनी फाइल हमने बात की थी ना अटैच करवानी है, हमारे फोल्डर के बराबर में bootstrap का फोल्डर है, उसके अंदर CSS का फोल्डर था, उसके हमारी CSS की फाइल थी, ये अटैच करवाई। और जहाँ पे हमारी बॉडी का टैग खत्म हो रहा है उसके ऊपर हमने वही जावास्क्रिप्ट वाली फाइल अटैच करवाई। जब हम ये अटैच करवा लेते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूँ तो ये जो बैनर है इसमें हम लोगों ने जैसे BG डार्क किया हुआ है, अगर मैं सारी क्लासेस हटा दूँ, मैंने Ctrl+S नहीं किया, और अपने पेज को रिफ्रेश करूँ तो बिल्कुल एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये सारी क्लासेस अप्लाई करेंगे। BG डार्क से क्या होता है, बैकग्राउंड ब्लैक कलर का हो गया उसका। टेक्स्ट लाइट से क्या होगा, टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। टेक्स्ट सेंटर से क्या हुआ, टेक्स्ट के अलाइनमेंट जो यहाँ पे आए थे ना लेफ्ट में, वो सेंटर में आ गया। फिर P5 से पैडिंग आ गई, M5 से मार्जिन आ गए 5 चारों तरफ। अपर केस से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया फुल अपर केस में। डिस्प्ले 1 का मतलब होता है H1 का जो साइज़ है उससे भी बड़ा कर दो साइज़। बोल्ड करने का ये सिग्नेक्स, अंडरलाइन करने का, राउंड पिल से हमने बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया है, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमने ये सब कुछ किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये नहीं है, ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो ये सारी HTML क्लासेस यूज़ करके हम लोगों ने बनाया था पूरा का पूरा। ठीक है, ये था हमारा क्विक रिवीजन। अच्छा, इसके बाद हम लोग आज क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ बनी बनाई कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, याद है हम लोगों ने कहा था मेन चीज़ रिस्पॉन्सिवनेस। अगर हम लोग HTML का कोड वहाँ से उठा रहे थे तो हमने 2 चीज़ें नोट की थी, टेबल पे और नैव बार पे, कि वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव होती हैं सारी क्लास। अच्छा, अब इससे पहले हम लोग एक वेबसाइट का रूल करते हैं। हम लोग क्लास में अपनी वेबसाइट बना रहे थे ना HTML CSS की, हमने एक बार डिस्कस की थी कि जो हमारा नेव बार और फुटर होता है वो क्या होता है, स्क्रीन की 100% विड्थ ऑक्यूपाई करता है। लेकिन जो बैनर इमेज होता है वो कितनी करता है, 100% या डिस्टेंस आता है उसमें, डिस्टेंस आता है, आर यू श्योर? मर्जी है आपकी। अच्छा, 100% पे आता है, ठीक है। अच्छा, मर्जी होती है लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, हर जगह वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो जो ना, जो आपकी कुछ चीज़ें ना, जैसे नेव बार अगर मैं 100% पे नहीं रखूँगी, ये बीच में आ रहा होगा तो ये बुरा लगता है, फुटर का भी बुरा लगता है। और इस तरह बैनर इमेज होती है ना, ये भी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी 100% वेट हो। लेकिन हमने ये जो H1 है इसको एज एन बैनर ट्रीट किया हुआ है, लेकिन ये 100% नहीं है। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी हटाऊँ, मैं मार्जिन दी हुई है, इसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो मैं मार्जिन हटा देती हूँ, मुझे सिर्फ मार्जिन टॉप रखनी है, तो MT2 रख लेते हैं बस, ठीक है। तो बिल्कुल 100% वेट पे आ चुका है। अच्छा, लेकिन ये हमने बेसिकली नहीं पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ना क्या है, हम लोग एक डिव बना रहे हैं, डॉट कंटेनर, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लासेस है ना, 2 रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, वो है 2, एक कंटेनर है और एक कंटेनर फ्लोट है, उसमें हम आते हैं। कभी कभी देखा होगा हम लोग जब इमेज लगाते हैं और हमने कोई विड्थ सेट नहीं की, तो वो क्या कर रहा होता है, इतनी बड़ी साइज़ होता है उसका कि वो हमारी स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार लेकर आ जाता है, राइट। उसको सेट कैसे करते हैं, विड्थ कितनी, विड्थ देंगे, बिल्कुल सही करेंगे, लेकिन कितनी देंगे,
100% दे देता है। 100% का मतलब स्क्रीन की जितनी 100% है उतनी आंखें पार करो, उससे बड़े जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसे उसकी लिमिट्स याद दिला देते हैं सिंपली, राइट। तो इसमें क्लास होती है कंटेनर की। इसमें मैं कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके देख लेती हूँ ताकि हमें क्लियरली नज़र आए ये क्या है। नीचे इन्फो, और मैं कोई भी हेडिंग डाल देती हूँ इसमें, H1 हेलो, ठीक है। अच्छा, एक ये होती है और इसी को मैं कॉपी करती हूँ और नीचे लेकर आती हूँ, जिससे मैं कर देती हूँ सक्सेस, और कंटेनर की जगह मैं लिख देती हूँ कंटेनर फ्लोट, ठीक है। दो क्लासेस होती है, कंटेनर होता है और कंटेनर फ्लोट होती है। जैसे हमें ABCD याद है, जैसे हम लोगों को अपने नाम याद है, वैसे हमें कंटेनर और कंटेनर फ्लोट की क्लासेस याद हो जाती है, हम कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो अगर हमने किसी चीज़ को मैक्सिमम 100% की स्क्रीन पे रखना हो ना, तो हम क्या करते हैं, उसे कंटेनर फ्लोट की क्लास दे देते हैं। और ये जो हमने थोड़ा डिस्टेंस में स्टार्ट करना हो, याद है हमारा मेन कंटेंट थोड़ा डिस्टेंस से स्टार्ट होता है सारा का सारा, तो उन सब चीज़ों को हम किस में डाल दिया करते हैं, कंटेनर में डाल देते हैं। ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होती है। इसमें कुछ भी आप डालोगे ना, जैसे वो इमेज का प्रॉब्लम था, तो आपको मैनुअली विड्थ 100% देनी पड़ती है, लेकिन अगर आपने उसे फुल स्क्रीन पे करना है तो आप क्या करो, कंटेनर फ्लोट का एक डिव बनाओ, उसके अंदर वो इमेज डाल दो, वो कभी बाहर जाएगी ही नहीं, राइट, क्योंकि वो हमने डिव फ्लूट कंटेनर फ्लूट की क्लास दे दिया। अच्छा, ये क्या होता है, ये 100% रिस्पॉन्सिव होती है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके भी दिखा दूँ, यहाँ से खुलेगा, तो ये जो है ना कभी भी स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा। ये इसकी जो बाय डिफॉल्ट इन्होंने विड्थ सेट की हुई होती है ना, वो की हुई कितनी होती है, कंटेनर फ्लूट की 100%, और इसके स्क्रीन के साइजेस से होती है। मीडिया क्वेरीज लगा के इन्होंने ना हमेशा फिट किया हुआ होता है इनको स्क्रीन के अंदर ही, तो इससे ये फ़ायदा होगा, आपको मैनुअली जो है ये पैडिंग वगैरह नहीं देखनी पड़ेगी। क्लियर है यार, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, मैंने क्या लिख के सर्च किया, बूटस्ट्रैप 5 लेआउट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं इसमें जाऊँ, बहुत नीचे कहीं होगा ये जो चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट हम लोग बनाएंगे अपने पेंट के ऊपर। वेयर इज माय पेंट? ठीक है, हमने ये चार्ट ड्रॉ करना है, तो मैं क्या ले लेती हूँ, मैं एक बड़ी सी लाइन ले लेती हूँ, परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास ये स्क्रीन साइजेस डिवाइड हुए हैं ना, याद है हम लोग ने मीडिया क्वेरीज पढ़नी सीखी थी। मीडिया क्वेरीज हम किसके बेसिस पे लिख रहे होते हैं, स्क्रीन साइजेस के बेसिस पे, कि इस स्क्रीन साइज पे हमारा ये वाला CSS चले, अदरवाइज स्क्रीन साइज पे ये वाला CSS चले। हम मल्टीपल स्क्रीन में अपने पूरे प्रोजेक्ट को या फिर पूरी वेबसाइट को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इनके जो है ना बूटस्ट्रैप के बने बनाए ये लेआउट है, जो इन पर मीडिया क्वेरीज उन्होंने बाय डिफॉल्ट अप्लाई की हुई होती है। तो हम इनको पहले पढ़ लेते हैं, ये है क्या। ये हमारे पास है एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, फिर 1200 के लिए चाहिए, 1200 ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हमारे पास एक 992 है, हम 992 ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हमारे पास क्या है, 786 है। इतनी सारी जगह पे मैंने इतना छोटे छोटे क्यों ड्रॉ किया, नेवर माइंड। 576 है। फिर 0 से छोटी तो हो नहीं सकती स्क्रीन, लेकिन इससे बड़ी हो सकती है, ठीक है। फिर हम नंबरिंग कर लेते हैं इनकी। ये कितना है, 1400 पिक्सल है। ये कितना है, 1200 पिक्सल है। और फिर यहाँ आ जाते हैं, ये कितना है, 992 है। फिर यहाँ आ जाते हैं, 992 के बाद है 786 पिक्सल। रिलैक्स बच्चे, रिलैक्स। 786 के बाद कितने, 576 वाट। और लास्ट में एटलीस्ट सबसे मिनिमम हो जाएगा 0 पिक्सल, ठीक है। बस दैट्स इट। नहीं बल्कि ब्लैक ही। आगे हम लोग क्या डालेंगे, ब्रश, ठीक है। ये सोन ये चलता रहेगा, कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, जो हमारी स्क्रीन साइजेस हैं, जो मीडिया क्वेरीज लिख के लिखाई, क्योंकि हमारे पास CSS पूरा का पूरा लिखा हुआ है, और रिस्पॉन्सिवनेस हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस भी इसमें डील हुई भी ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारे स्क्रीन साइज हैं जिनके बेसिस पे लिखी हुई है। अच्छा, लेकिन हम लोग ये सारे स्क्रीन साइज तो याद रख नहीं सकते,
हम बैठ के यही करते रहेंगे सारी ज़िंदगी कि इसका स्क्रीन साइज़ क्या है सबका। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इन सबको लेबल किया हुआ है। ये जो इनके आगे ऊपर लिखे हुए हैं ना, तो हमें ये नंबर्स याद नहीं होने चाहिए, ये जो टर्म्स है ना, ये एक्सेस, ये एक्सेट्रा हमें ये बतानी चाहिए। तो हम अपने पास कोई कलर खोलते हैं, जो 1400 अबव की स्किन है उनको लेबल क्या है, XXL। तो हम इसको कर लेते हैं लेबल, ये क्या है, XXL है। फिर हम कोई और कलर ले लेते हैं, 1200 वाली कौन सी है, XL है, इनको हम कह देते हैं ये है XL। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, LG। कोई और कलर उठाते हैं, LG करते हैं, LG के बाद क्या है, MD है, MD के बाद कौन सी आती है, SM आती है। SM के लिए हमको चूज़ कर लेते हैं ये वाला कलर, नहीं MD तो हो गई ना, SM रह गया। और लास्ट हमारी रह गई जिसे हम कर लेते हैं ये रह गई, विच इज़ एक्सेस। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, मैं इसको सेव भी कर लेती हूँ, मैं आपको एंड में आप शेयर कर दूँगी। स्क्रीन साइजेस कहाँ से, वही पूछा, इसने मुझसे नहीं पूछा, क्या एनीवेज। अच्छा, अब हमारी जो भी स्क्रीन साइज़ लाए करती है ना, हमारी टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे हम अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन चेक करते हैं कितनी है ये 1360। हम विड्थ चेक करते हैं, हाइट की तो हमें परवाह नहीं है, ठीक है, 1360। अब हम चेक करते हैं 1360 कौन सी कैटेगरी में लाया करती है। नाम बताना है मुझे उस स्क्रीन साइज़ का नाम क्या होगा, XS XL ना, ठीक है। 136 इससे आती है ना, 1400 से कम है लेकिन 1200 से अबव है, राइट। तो हमने रेंज के अंदर चेक किया, हमारी इसके बीच में कहीं ना कहीं लाया कर दिया, राइट। तो जो हमारी वाली स्क्रीन साइज़ है वो कौन सी है, ये ब्लू कलर वाली है। दैट्स हाउ वी नो कि हम कौन सी कैटेगरी में लाया करते हैं, ठीक है। तो XSL स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लार्ज, XL स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लार्ज, LG स्टैंड्स फॉर लार्ज, MD मीडियम, SM स्मॉल, XS मीन्स एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, अब ये अगर हमें याद हो गया है तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसी फाइल में नया काम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि जब हमारे पास ब्लैक कलर, जो हमारे पास बूटस्ट्रैप की स्क्रीन होती है ना, ये तो स्क्रीन साइज़ है जिसके एक कैटेगरी के अंदर हम कहीं ना कहीं लाया करते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम दो में लाया करते होंगे, एट अ टाइम हम एक ही के अंदर लाया करते हो, ठीक है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने लेआउट्स बनाए थे ना अपने पास, जैसे अगर मुझे 2 कॉलम्स बनाने हो या अपने पास 3 कॉलम्स बनाने हो, तो हम लोग अपने पास HTML CSS में किसके थ्रू बना देते हैं ये काम। बाय डिफॉल्ट हम जो भी काम करते हैं वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा होता है ना, हमने लेकिन बोला होता है हमने 2 कॉलम्स बनाने हैं। जैसे एक तरफ जो है टेक्स्ट लिखा हुआ उसके बराबर में इमेज हो, जैसे फेसबुक में अगर हम खोलते हैं तो साइड पे सेटिंग्स होती हैं, एक मिनट, साइड पे सेटिंग्स होती हैं, साइड पे एक ऐड चल रहे होते हैं, बीच में मेन कंटेंट चल रहा होता है, 3 कॉलम्स बने हुए होते हैं, वो लेआउट होता है, ठीक है। तो वो जो हम लोग करते थे CSS में किसके थ्रू करते थे, आप बताएं, क्या बोल रहे थे आप फ्रेंड्स, डिस्प्ले क्या, नहीं, हाँ डिफ तो HTML में हो गया, CSS के थ्रू करेंगे ना कुछ, डिफ तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में जो आता है, फ्लोट के थ्रू करते थे, ठीक है। हमने फ्लोट के थ्रू देखा था, और अब जो हमने वेबसाइट बनाई थी उसमें हमने किसके थ्रू बनाया था, ये फ्लेक्स के थ्रू बनाया था, ठीक है। फ्लेक्स के थ्रू और भी आसान है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे थोड़ी देर निकाल के फ्लेक्स की, तो फ्लेक्स इज इवन मोर ईजियर देन फ्लोट, ठीक है। तो अब हमें वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं, फ्लेक्स तो बहुत आसान था, वो इसमें भी चलता है, उसमें हम जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे फ्लेक्स यूज़ करेंगे भी। लेकिन अगर हम उसकी बात करें फ्लोट की, फ्लोट में हमें क्या मेंटेन करना पड़ता था, पैडिंग कितनी है, मार्जिन कितनी है, अगर आपका साइज़ थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो वो चीज़ नेक्स्ट लाइन में चली जाती है, याद है। तो इसमें लेआउट कैसे बनता है, इसमें ये क्या करता है, आपकी जो एक पूरा का पूरा ब्लॉक है, याद है हमने कहा था हर जो एलिमेंट है वो एक ब्लॉक की तरह कंसिडर होता है HTML में। मैं एक हेडिंग बनाती हूँ तो वो ब्लॉक ऑक्यूपाई करता है, मैं एक पैराग्राफ बनाती हूँ, मैं एक एंकर बनाती हूँ, मैं एक इमेज बनाती हूँ, हमेशा क्या करता है, एक ब्लॉक यानी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा होता है बैकेंड पे। तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, बूटस्ट्रैप बोलता है आपका कोई भी ब्लॉक हो, भले आपने फुल स्क्रीन लेआउट बनाने के लिए एक डिव बनाया हुआ है, उसी की अगर हम बात करें तो वो बोलता है कि वो एक ब्लॉक को कितने सेक्शंस में डिवाइड करेगा, हमेशा 12 में। अच्छा, मैंने इसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया, मैं इसे यहाँ बड़ा कर लेती हूँ, ज़्यादा ही छोटा हो गया
एक मिनट में ना, आई नीड स्पेस क्योंकि कंट्रोल V। ओके है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि बूटस्ट्रैप क्या करता है, आपकी पूरी स्क्रीन साइज को 12 पार्टीशन में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी पूरी स्क्रीन अगर 12 पार्टीशन में डिवाइड है और मुझे क्या बनाने हैं इसमें 3 कॉलम, जैसे फेसबुक के होते हैं ना, बल्कि हम इक्वल इक्वल रखते हैं, इक्वल इक्वल जैसे कि हम रखते हैं, हम बोलते हैं ए कितना हो गया, सॉरी इग्नोर माई ड्राइंग, आई एम अ बिट कॉन्शियस अबाउट दिस। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं हमारी पूरी टोटल स्क्रीन 12 पार्टीशन से बनी हुई है, उसको हमने क्या करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हर पोर्शन के पास कितना कितना नंबर आएगा 12 में से, वाई कैसे निकाला, एग्जैक्टली हमने बेसिकली क्या किया, हम लोगों ने 12 को किया डिवाइडेड बाय ब्रश, 12 डिवाइडेड बाय कितने सेक्शन चाहिए थे हमें 12 के, 3 पार्टीशन चाहिए थे ना, तो हमने 3 लिखा, आंसर क्या है हमारे पास 4 आया, तो हमने हर किसी को 4 4 असाइन कर दिया। क्लियर है, ये 12 को हमने डिवाइड बाय 3 किया, ये हमने डिसाइड कर दिया। अच्छा, हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो ताकि ब्लैक, और नीचे आके हम बनाते हैं एक और ब्लॉक। लेकिन अब हम बोलते हैं हमें क्या करना है, हमें दोनों को इक्वल इक्वल डिवाइड करना है। याद है हमने एक तरफ इमेज रखा था, एक तरफ टेक्स्ट, दोनों इक्वल इक्वल साइज हो रहा था। अब हमारे पास कितना बनेगा, 12 है, 12 को कितने नंबर से डिवाइड करना है, हमने डिवाइड करना है, क्योंकि हमने 2 पार्टीशन बनाने हैं, 12 बाय 2 क्या होता है, यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा। चलो भाई, ये भी तुम लोगों को आ गया, एक और ट्राई करते हैं फिर हम। ये थोड़ा ट्रिकी होगा, लेट्स सी ये कौन सॉल्व करता है। अब कैसे करेंगे, अब तो हम टोटल डिवाइड नहीं कर सकते 12 को डिवाइड बाय एग्जैक्टली किसी नंबर से। अब क्या करें, एनी मशवरा, टोटल तो हमेशा 12 रहेगा, उसको तो हम छेड़ नहीं सकते, वो तो बूटस्ट्रैप ने फिक्स किया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, बता दो नंबर किसके पास कितना आएगा, 6 इसके पास, 3 और ये 3, 2 2 सही है, सोच ले एक बार और, कन्फर्म है, बाकी किसी का कोई मसला, बिल्कुल शयान गौड़ा बोनस हमें उससे सारे जवाब सही दिए। ठीक है, हम बड़े वाले को 6 दे देंगे, बाकी 3 + 3 और ऑलरेडी 12 ही हो रहा है, तो इन चारों को, सॉरी तीनों को हम टोटल करेंगे तो एंड में नंबर 12 ही आ रहा है, यानी हमने इक्वली डिवाइड किया है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है जो आपका टोटल नंबर है वो 12 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, बाकी अंदर आप जितने भी पार्टीशन बनाना चाहो आप बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर मुझे 4 बॉक्सेस बनाने होते हैं एक साइज़ के, तो फिर मैं क्या करती, हर किसी को 3 3 असाइन करती, 12 डिवाइड बाय 3 = 4 हो जाता। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो इसको हम अप्लाई करने लगे हैं अपने लेआउट पे, और ये फाइल अब मेरे काबिल नहीं रही तो मैं एक न्यू फाइल बना रही हूँ, न्यू फाइल Ctrl+X, और मैं इसे कह देती हूँ layout.html। सबसे पहला काम क्या करवाना है, क्योंकि बूटस्ट्रैप पढ़ना है, लिंक करवानी ज़रूरी है, bootstrap/css/ ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेती हूँ, इतनी मेहनत मैं नहीं करूँगी, क्योंकि स्क्रिप्ट सोर्स फोल्डर का नाम सिर्फ JS है और फाइल एक्सटेंशन क्या है .js। ठीक है, कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें लेआउट पेज बनाना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लेआउट बना रहे थे ना, हम नेविबार का कोड कॉपी कर लेते हैं वहीं से, पहले वाली फाइल से, डेस्कटॉप पे हमारा कोड है, नेविबार मैं यहीं से छाप रही हूँ, बल्कि बैनर भी मैं यहीं से छाप रही हूँ, वाई नॉट, क्योंकि आप लोगों के पास नहीं है तो भी चलेगा, डजेंट मैटर, मुझे सिर्फ चाहिए था लुक के लिए।
तो हम पहले अपना ये पेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा दिख रहा है। इसके नीचे मुझे बनाने जैसे फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स। मैं ये तो सेव करती हूँ, फिर मैं फाइल न्यू करती हूँ, नहीं बल्कि उन्हीं में से कोई डिसाइड करते हैं जो मैंने निकाला है। वो फाइल है डेस्कटॉप पे। इनमें से कौन सा वाला बनाएं? तीनों में से 4 वाला बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये 3 सेक्शन अगर मुझे बनाने 3 कॉलम, तो वो हम कैसे बनाएंगे? हम ये वाला कर रहे हैं। अच्छा, जैसे हम लोग टेबल बनाते थे, मैं इस पर लेआउट का नाम दे दूँ। जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो टेबल के अंदर हमें पहले हमेशा क्या बनाना पड़ता है? टीआर। टेबल का टैग स्टार्ट होता है, टीआर के अंदर हमेशा कॉलम्स बनते हैं। याद है वाला कॉन्सेप्ट? तो इसमें भी पहले क्या करना होता है? हमने पहले रो बनानी होती है, रो के अंदर कॉलम बनाने होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेन टेबल होता है ना, उसको हम लोग क्लास देते हैं जिसका नाम है रो। ठीक है, क्योंकि बनेगा तो डिफ से, सिर्फ क्लासेस पे हम खेल रहे हैं ना, क्लासेस के नाम हमें देना है, तो क्लास का नाम क्या है? रो बनाने के लिए रो है। अच्छा, फिर हमने कितने कॉलम बनाने थे? 3। तो हमें एटलीस्ट 3 डिव्स तो चाहिए होंगे। स्टैटिक 3। ठीक है, 3 डिव्स आ गए। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि नज़र आ जाए सबको क्लियरली। ठीक है, 3 डिव्स आ गए। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था? 12 डिवाइड बाय 3 करते हैं, और किसी के पास नंबर क्या आता है? 4 नंबर आता है। तो हम क्या करेंगे? इन सबको क्लास अप्लाई करेंगे। हमने कहा था ना रो के अंदर कॉलम आएंगे, तो सिर्फ हम कॉलम नहीं लिखेंगे, कॉलम डैश 4। वो जो ये 4 है, कहाँ से आया है? वो हमारी कैलकुलेशन से आया जो हम लोगों ने किया। हाँ, कॉलम डैश 4, और यहाँ पे भी क्या होगा? क्लास इज इक्वल्स टू कॉलम डैश 4। ठीक है, क्योंकि ये अभी एम्प्टी डिव्स हैं तो इनमें नज़र नहीं आएगा, कोई कंटेंट फिल करना पड़ेगा ताकि वो हमें नज़र भी आए। तो हम इसमें लॉरियम लिख देते हैं, इसमें भी हम लॉरियम लिख देते हैं, और इसमें भी हम लॉरियम लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम अपना पेज रिफ़्रेश करेंगे तो 3 कॉलम्स बन चुके हैं। ठीक है, मेन क्लास क्या थी हमारी? रो। उसके अंदर हमें जितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए उतने डिव बनाए, और ये जो नंबर था ना कॉलम डैश के बाद, वो कहाँ से आएगा? वो आपकी इस कैलकुलेशन से आएगा, 12 डिवाइड बाय जितने भी आपको सेक्शन चाहिए डिवाइड करके। ठीक है, अच्छा, अगर हमें इनकी बाउंड्रीज भी चेक करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कलर अप्लाई कर देते हैं, जैसे BG सक्सेस, इसको हम दे देते हैं BG इन्फो, और इसको हम दे देते हैं BG वार्निंग। ठीक है, अब क्लियरली नज़र आ रहा है मेरा ये जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम बात करते हैं जो हमारा मेन कंटेंट है वो हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट नहीं होता, डिस्टेंस से स्टार्ट होता है। तो कौन सी क्लास दूँ मैं? कंटेनर। अभी हमने कंटेनर फ्लूट पढ़ी ना, मैंने कहा था वो रटी हुई होनी चाहिए, तो रो को हम दे देते हैं कंटेनर। व्हाट हैपेंड? ये क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ है? मे बी आई हैव टू गिव दिस टू सही है, तो वो उसके साथ ही नहीं सकता, आपको अलग से ऊपर देनी पड़ेगी। दैट्स इट। अच्छा, ये तो मैंने करके दे दिया 3 कॉलम वाला। आप लोग कौन सा वाला करोगे? ये जो लास्ट वाला था ना, ये 363 वाला, आपने ये वाला करना है। आप लोगों ने क्या करना है? इस तरह का एक पूरा का पूरा लेआउट बनाना है। नेफ वाला कोड आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? इंटरनेट से आराम से मिल जाएगा। बैनर आप लोगों को कोड मैं दे देती हूँ, वो बनाया था ना हम लोगों ने अभी जो बनाया हुआ है, वो उठा लो, भले उससे मसला नहीं है, वो सिंपल सा बैनर हो गया। फुटर में भी आप क्या करोगे? जो हम लोगों ने जैसे हेडर बनाया है, सिर्फ हम टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे, बैकग्राउंड लगाएंगे और थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, वो फुटर रेडी हो जाएगा। ठीक है, जो मेन आपकी चीज़ है ना, वो ये बीच वाला सेक्शन है जो लेआउट से बनेगा। लेआउट से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो सेक्शन बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है हमारे पास? एक ये बना हुआ है, इसका साइज बड़ा करना पड़ेगा, वेट करना। ठीक है, एक ये बॉक्स बना हुआ है और इसके साथ एक ये बॉक्स बना हुआ है। 2 कॉलम्स बने हुए आपके मेन। ठीक है, अच्छा, ये एम्प्टी नहीं छोड़ना, इसमें कोई भी आप कंटेंट डाल सकते हो। कंटेंट ये जितने बॉक्सेस हैं ना, इनका मतलब है कोई ना कोई कंटेंट आपने खुद फिल करना है। अच्छा, जब आप देखोगे बैनर के नीचे आपने क्या बनाना होगा? एक डिव बनाना पड़ेगा जिसके आप क्लास क्या दोगे? रो की दोगे। रो के अंदर आप क्या करोगे? 2 कॉलम्स बना रहे होगे, 2 डिव्स।
अब साइज डिसाइड करो इन दोनों का कितना कितना होना चाहिए। टोटल 12 होता है ना, तो इसको कितना दोगे और इस बड़े वाले को कितना दोगे। अभी अंदर की चीज़ों को स्किप कर दो, हम सिर्फ बड़ा वाले बॉक्सेस की बात करें। मेन बॉक्स अभी अंदर से एम्प्टी है, इसको हम 4 दे देते हैं और इस वाले को हम 8 दे देते हैं। ठीक है, इस 4 वाले के अंदर डिव है, जैसे उसमें हमने सिर्फ लॉरियम का टेक्स्ट लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। लेकिन ये जो बड़ा वाला 8 वाला डिव है, इसके अंदर आपने टेक्स्ट नहीं लिखना, इसके अंदर आपने क्या करना है, फर्दर ड्राइंग करनी है। ठीक है, तो फर्दर ड्राइंग करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम लोग कोई ग्रीन, इसलिए लाइम ग्रीन ले लेता है। अब हम देखते हैं इसमें भी 2 रोज बनी हुई है। ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ना, इसके अंदर हमारे पास 2 रोज है, एक रो नंबर 1 है, एक रो नंबर 2 है। अब जो रो नंबर 1 है, इसको हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये जो पूरा कंसिडर करते हैं वो एक अगेन ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक को हम कह रहे हैं कि वो कितना होता है, हमेशा टोटल जो ऑक्यूपाई करता है वो 12 ऑक्यूपाई करता है। तो इन दोनों के पास कितना कितना नंबर जाएगा, अब इसके पास भी 6 जाएगा और इसके पास भी 6 जाएगा, तो ये 12 हो जाएंगे अंदर। ठीक है, मतलब इस 8 का और इस 6 का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। इस 8 का ताल्लुक किससे, इस वाले से। इन दोनों को मिलाकर 12 होना चाहिए। जो अंदर हमने न्यू रो स्टार्ट किया ना, उस रो के अंदर जो हम स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, वो भी 12 सेक्शंस में ही डिवाइड होगा। क्लियर है ये। ठीक है, ये 6 6 हो गया। और अगर हम नीचे वाले की बात करें, नीचे वाला, इसमें हमें एक ही कॉलम चाहिए। कितने निब्स बनेंगे रो के अंदर, एक ही बनेगा और नंबर क्या जाएगा, पूरा का पूरा 12 असाइन करने। ठीक है, मैंने समझा दिया। नेव बार बैनर भले छोड़ दो, फुटर भी भले छोड़ दो, लेकिन ये जो बीच वाला लेआउट है ना, ये 2 सेक्शन और इस वाले के अंदर फर्दर 2 रोज, ये आपने कंप्लीट करके दिखाना है। मैं ये वाला बंद कर देती हूँ क्योंकि मैंने अपना वाला करवाना है, तो हम क्लोज। अच्छा, अब हम इसको फॉलो करते हैं, ये मैं हटा देती हूँ, नहीं बल्कि इसको रहने देती हूँ, कैंसिल, इसको देख के। ठीक है, सबसे पहले हमने बैनर के नीचे क्या करना है, 2 कॉलम्स बनाने, एक को 8 देना है, एक को 4 देना है। तो सबसे पहले मुझे बनानी है div डॉट रो, और मुझे क्या करना है, 2 कॉलम्स चाहिए इसमें, div डॉट कॉलम डैश 8, और सेकंड वाला क्या होगा, div डॉट कॉलम डैश 4। ठीक है, 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो एक रो के ना 12 पार्टीशन कंप्लीट। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो उसमें हम लॉरियम लिखना है 4 वाले में, तो हम लिख देते हैं टेक्स्ट बीजे डार्क टेक्स्ट राइट, ये हो गया। अच्छा, अभी जो 8 वाला है इसमें हमने कंटेंट नहीं लिखना है, इसमें हमने क्या करना है, फर्दर ग्रिड बनाना है। तो इसके अंदर आके मुझे सबसे पहले अगर न्यू रो स्टार्ट करनी हो तो पहली चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, div डॉट रो। और इस रो के अंदर हमें कितने सेक्शन चाहिए, अगेन 12 पार्टीशन है, तो 6 6 के 2 इक्वल बनाने हैं। div डॉट कॉलम डैश 6 डायरेक्ट टू। ठीक है, इन दोनों के अंदर हमें क्या लिखना है, लॉरियम लिखना है। और शिफ्ट ऑल्ट F करेंगे तो ये फॉर्मेट भी हो जाएगा तमीज़ से। इसको भी हम कोई कलर दे देते हैं, BG डैश सक्सेस BD डैश नहीं वार्निंग। ठीक है, ये हमारी एक रो और कंप्लीट हो गई। इस रो के नीचे हमें क्या करना है, एक और 12 वाला बनाना है। तो ये जो रो जहाँ पे ख़त्म हो रही थी, इसके नीचे में आऊँगी, div डॉट रो अगेन, और क्या करना है, एक ही कॉलम चाहिए हमें, तो div डॉट कॉलम डैश 12, और इसमें लॉरियम, और हम दे देते हैं नॉट प्राइमरी सेकेंडरी। बन गया ये। ठीक है, पैडिंग मतलब वो तो कंटेनर में डाल दो, कंट्रोल X करो, div डॉट कंटेनर, डन। गंदा लग रहा है लेकिन ये बहुत